Hi everyone, hope you're all doing well and welcome to this video on Buddha Purnima and also the flower moon because they are both on the same day. I will try and make this video in English and Hindi for all my followers and my followers from abroad. So I hope that this answers your questions. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. So सबसे पहले बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की. बुद्ध पूर्णिमा और फ्लावर मून जो है वो पड़ेगा 23rd मई को, जो कि है कल. दिस वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे ऑन 22nd ऑफ मई. एंड बुद्ध पूर्णिमा का बहुत सिग्निफिकेंस होता है. इट हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस इन हिंदू कल्चर, इन बुद्धिज़्म, बिकॉज दिस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा. एंड वैशाख की जो पूर्णिमा है ये डेडिकेटेड होती है भगवान बुद्ध को. एंड आई हैव ऑल माई नोट्स इन प्लेस, जैसा कि हमेशा की तरह, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन पॉइंट. एंड ऑल्सो ये दिन डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को भी. तो आपने बुद्ध पूर्णिमा में क्या करना है नाउ? यहाँ पर तीन चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है. बुद्ध पूर्णिमा होने के साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन गज लक्ष्मी योग और आदित्य योग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बन रहा है इस टाइम. सो दिस इज़ अ वेरी गुड डे फॉर मैनिफेस्टेशन. इट्स अ वेरी गुड डे फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस, जिन लोगों के पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, जिन लोगों के इसका और जो लोग के रास्ते में बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम. बहुत अच्छा दिन है ये उसके लिए. सो और साथ ही दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लाइक आई ऑलवेज से कि बहुत बार हम त्योहारों के मटेरियल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हम उसको मिस आउट कर जाते हैं. तो हर त्यौहार की तरह, हर दिन की तरह जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें हर दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है. तो ये दिन है अपने अंदर के बुद्धत्व से कनेक्ट करने का. तो जो भगवान बुद्ध की जो एनलाइटनमेंट है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम सबके अंदर है, बिकॉज वी आर ऑल इवॉल्विंग सोल्स. एंड उनके जैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता. बोधिसत्व होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम सब के अंदर एक बुद्धत्व है, एक सतबुद्धि है जिससे हम लोगों को कनेक्ट होना है. तो दैट इज़ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस डे. एंड वी मस्ट meditate, we must chant and focus on growing that spiritual aspects of ourselves as well. And उसका बहुत सिंपल तरीका होता है to just be mindful, to be aware कि आपके जो भी actions है उसके consequences क्या हैं आपके ऊपर, दूसरे के ऊपर, हर वो इंसान जो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर. एंड जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं. हम एज अ ह्यूमन्स हमारी कितनी ताकत है हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं. सो कमिंग बैक टू बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये आएगा कि बुद्ध पूर्णिमा पे हमें क्या करना है टू हार्नेस द अमेजिंग एनर्जी ऑफ दिस डे. तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है कल के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन. अब हर कोई माँ गंगा के पास तो नहीं रहता या हर कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता. तो अगर आपके घर में गंगा जल है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट आया था, गंगा जल की सिग्निफिकेंस घर में कैसे रखें उसके ऊपर, वो मैं बनाऊँगी बहुत जल्दी. तो गंगा जल अगर आपके घर में है तो आप थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं. अगर सपोज़ आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप अपने हाथों में पानी लीजिए जिस पानी से आप नहाने जा रहे हैं, और बोलिए कि मैं डिवाइन को या यूनिवर्स को या जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करके बोलिए कि जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उनके जल का असर इस जल में आए, और मैं ये समझ के इससे स्नान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ. ये आपने करना है. सो ये हो गया गंगा स्नान. सेकेंड थिंग जो है, जैसे कि मैंने बताया कि गज लक्ष्मी आदित्य योग है कल के दिन, तो पीपल का पेड़ अगर आपके घर के पास है तो पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करें. जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ाइए. दिया जला सकते हैं, दिया जलाइए. आप घी का दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं. वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू. अगर मिठाई है या कुछ मीठा है तो वो भी चढ़ा सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे. दिया जला करके ही मिठाई ऑफर कीजिएगा, ठीक है. नाउ इस टाइम पे आदित्य योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अभी हम बहुत तेज़ सोलर फ्लेयर्स अभी रही हैं रिसेंटली, और बहुत लोगों को बहुत एंग्जाइटी रही, बहुत गुस्सा रहा. एक्सीडेंट्स हुए हैं बहुत सारे लोगों के, छोटे छोटे, जस्ट इनफ टू लाइफ को ऑफ ट्रैक निकालने के लिए. तो ये जो पूर्णिमा है, इस दिन जो चांद है, ये सूर्य की वो जो गर्मी है
और नौतपा भी शुरू हो रहा है 25 जून से, तो उससे पहले के जो सोलर फ्लेयर्स है उसके अफेक्ट्स को भी कम करने में मदद करेगा। सो अगर हो सके तो कुछ टाइम आप मून में ज़रूर बैठिए, चांद में ज़रूर बैठिए। इनफैक्ट आई एम लीडिंग ब्यूटिफुल मेडिटेशन टुमारो, कल रात को, देर रात को एक मेडिटेशन है जो मैं लीड कर रही हूँ। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा, आप उस पर एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल रीच आउट टू यू। सो इफ़ यू वॉचिंग दिस ऑन माई फेसबुक और माई इंस्टाग्राम देन यू कैन ऑब्वियसली DM मी देयर। सो अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते वो मेडिटेशन तो आप दूध लीजिए, दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे और इसको आपने जो चंद्रमा है, चंद्रदेव हैं, उनको आपने अर्घ्य देना है इसका चांद उठने के बाद, और मंत्र पढ़ेंगे ओम एम क्लीम सोमाय नमः। मैं रिपीट करूंगी, मैंने गलत बोल दिया, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इसको के साथ आप अर्घ्य देंगे चंद्रमा को। इसके साथ फ्लावर मून भी है। जब जो लोग मूनोलॉजी फॉलो करते हैं या जो लोग रेगुलरली मेरे से फुल मून, न्यू मून के बारे में सुनते रहते हैं, तो ये फुल मून जो है मे का, वो फ्लावर मून भी कहलाता है। इसे बडिंग मून, बडिंग लीफ मून, हेयर मून भी बोला जाता है। और इसको फ्लावर मून इसलिए बोलते हैं बिकॉज बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स जो है पहाड़ों में वो इस टाइम पे ब्लूम करते हैं, स्प्रिंग जैसा एक टाइम आता है। एंड ये जो मून है, फुल मून, ये सैजिटेरियन के साइन में एंटर करने जा रहा है और 2 दिन के बाद ये जेमिनी के साइन में जाएगा। तो ये जो टाइम है ये कम्युनिकेशन के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जिनके इम्बैलेंस हुए हैं, या आपने रिसेंटली गुस्से में आप फट पड़े और आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो जिससे डैमेज हुआ है चीज़ें, तो ये उसको भी कनेक्ट करने में या उसको भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज ये चीज़ों को ग्रोथ की तरफ ले जाने का, ब्लूम करने का टाइम है। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखें कि आप जब भी कोई मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करें तो उससे पहले एक क्लेंजिंग ज़रूर करें। एंड लाइक आई सेड कि जो मेडिटेशन मैं कल लीड करने जा रही हूँ इसमें देयर इज एन ऑरा क्लेंजिंग एंड अ चक्रा बैलेंसिंग एक्सरसाइज ऑल्सो हैपनिंग। तो बिफोर आई फॉरगेट, बिकॉज मुझे बोला गया था कि डिटेल्स बताने हैं इस मेडिटेशन के जो कल होने वाला है। सो आप चाहे मेडिटेशन ज्वाइन करें चाहे ना करें, सिंपल सी चीज़ें आप कर सकते हैं। पहले क्लेंस कीजिए, नहा लीजिए सॉल्ट वाटर से, या आप अपने आप को अगरबत्ती के साथ स्मोक स्मच कर सकते हैं, विच एवर वर्क्स फॉर यू। वैन सॉल्ट, वैन ऑयल, कनंगा वाटर मेरा दिया हुआ, फ्लोरिडा वाटर, जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने, जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए बैठे, याद रखिए कुछ चीज़ें पहले रिलीज़ करेंगे, कुछ चीज़ें पहले निकालेंगे, जगह बनाएंगे, तो नई चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी। तो जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है या आपको आप लेकर भरे बैठे हो उनको, उसको आपने एक पेपर में लिखना है, उस पर प्रे करना है कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या रिलीज़ कर रही हूँ इन एनर्जीज़ को, और उसके बाद उसको जलाकर उसका जो एशेज़ है उसको हवा में घर के बाहर रिलीज़ कीजिएगा। इसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। मैनिफेस्टेशन करना बहुत सिंपल है। एक पेपर के ऊपर अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस लिखिए, कीप देम रियलिस्टिक, गिव देम अ डिसेंट टाइमलाइन, और लास्ट में लिखेंगे दिस और बेटर, क्योंकि आप यूनिवर्स जितने लॉन्ग साइटेड नहीं है, आप यूनिवर्स को एक पैरामीटर नहीं दे सकते। इसके साथ जब भी आप ये करने बैठे, जल्दबाजी में, एंग्जाइटी में और गुस्से में बिल्कुल नहीं रहें। रिलीज़ कीजिए सारे नेगेटिव इमोशंस को, आराम से बैठिए, सिट विद दिस मैनिफेस्टेशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, ध्यान से उसको सोचिए, रीड इट कपल ऑफ टाइम्स, और इसको अपने मंदिर में रखिए। पास में एक दिया जलाइए या कैंडल जलाइए, ऑल्टर अगर है आपके पास तो उस पर जलाइए, एंड देन इसको अपने साथ रखिए टिल आपकी मैनिफेस्टेशन एक एक करके कंप्लीट नहीं हो जाती। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिचुअल दैट एवरीबडी कैन डू। जस्ट मेक श्योर कि ये मैनिफेस्टेशन करने से पहले आप अपना क्लेंजिंग करें और जो रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ करें, ताकि नई एनर्जी के लिए जगह बने। तो आई होप, मैंने कोशिश की है इस वीडियो को इस बार छोटा रखने की, क्योंकि अक्षय तृतीया वाला वीडियो थोड़ा लंबा था। सो आई होप दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस अमेजिंग एनर्जी जो कल है, और आप भगवान बुद्ध को, अपने इष्ट को सरेंडर कीजिए अपने आप को, और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। एंड ऑन दैट नोट आई से बाय फॉर नाउ। एंड अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ देम देयर। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टेक केयर।